मैंने BZU से ग्रेजुएशन की है और 2016 में तालीम हासिल करने के बाद आपने अब तक कहाँ-कहाँ अप्लाई की? इंटरव्यू भी अच्छे हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे जॉब नहीं दी गई। हालाँकि कोटा था, कोटे पे अप्लाई किया मैंने लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। जिनके पास पैसा है उनको जॉब मिल जाती है, जो रिश्वत दे लेते हैं या जिनके पास कोई बहुत बड़ी सिफ़ारिश होती है, तो वो आगे निकल जाते हैं और मेरे जैसे पीछे रह जाते हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो बड़ा काम कर रही है, कौम की खिदमत कर रही है। मैंने सीएम पोर्टल पे 4 दफ़ा कंप्लेंट की है, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे जहाँ वो पूरी कौम की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ एक बंदा जो है वो अपनी लाइफ़ को हार रहा है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मेरी तालीम के मुताबिक जॉब दे दी जाए। शादी ना होने की क्या वजह है? बेरोज़गारी, रोज़गार ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हुई सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम और आप देख रहे हैं आईएम डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद है बिहाड़ी में। बिहाड़ी के एक ऐसे माज़ूर शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक अच्छी तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद बहुत सी जॉब के लिए जो कोशिशें की, लेकिन वो दर-बदर की ठोकरें खाने के बावजूद उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। आइए इनसे जानते हैं कि तालीम कहाँ से हासिल की और अब तक वो कहाँ-कहाँ पे जो अप्लाई कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब भैया, मुझे बताइएगा आपकी क्या तालीम है और आपने कहाँ से हासिल की? सर मैंने BZU से ग्रेजुएशन की है और 2016 में। तो ग्रेजुएशन तालीम हासिल करने के बाद आपने अब तक कहाँ-कहाँ अप्लाई की? मैंने काफ़ी अदारों में अप्लाई किया है। मैंने एजुकेशन में अप्लाई किया और उसके बाद मैंने अदालतों में कई दफ़ा अप्लाई किया है। उसके बाद फिर मैंने एक्साइज़ पुलिस में अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद पुलिस के ट्रेनिंग कॉलेज में वहाँ अप्लाई किया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में अप्लाई किया, पुलिस की स्पेशल ब्रांच में मैंने किया अप्लाई और उसके बाद मैंने सिविल सेक्रेटेरिएट में अप्लाई किया। इतनी सारी जगहों पे मैंने अप्लाई किया और मेरे सारी उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पूरा उतरा उन पे। मेरे अपना इंटरव्यू भी अच्छे हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे जॉब नहीं दी गई। हालाँकि कोटा था, कोटे पे अप्लाई किया मैंने लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। तमाम तर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बावजूद आपको जॉब ना मिलने की क्या वजह है? सर देखें, जब रिक्वायरमेंट्स पे मैं पूरा उतर रहा हूँ और जितनी तालीम वो माँगते हैं मेरी तालीम भी होती है, तो इसके बावजूद अगर जॉब नहीं मिल रही तो एक ही चीज़ मुझे महसूस होती है कि जिनके पास पैसा है उनको जॉब मिल जाती है, जो रिश्वत दे लेते हैं या जिनके पास कोई बहुत बड़ी सिफ़ारिश होती है, तो वो आगे निकल जाते हैं और मेरे जैसे पीछे रह जाते हैं। मेरे पास देने के लिए कोई सिफ़ारिश नहीं है, ना रिश्वत है, तो लिहाज़ा मुझे जॉब नहीं दी गई अब तक। तो नेक्स्ट आपने फ्यूचर में क्या सोचा? मुस्तकबिल में आपने आपको आगे ले जाने के लिए क्या प्लान बनाया है? अगर नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो क्या करें? मैंने ये सोचा था कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, पिछली हुकूमतों ने तो कुछ नहीं किया, तो अब जो मौजूदा हुकूमत है, वो बड़ा काम कर रही है, कौम की खिदमत कर रही है, तो मैंने सोचा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने सीएम पोर्टल पे 4 दफ़ा कंप्लेंट की है, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा मसला वैसे का वैसा है, मुझे जॉब नहीं दी गई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद मेरी सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करने के बाद मेरी जो आवाज़ है या मेरा पैगाम है, वो सीएम साहिबा तक नहीं पहुँचा। तो मैंने ये इरादा किया कि मैं किसी टीवी चैनल के थ्रू जो है अपनी आवाज़, अपना पैगाम जो है वो सीएम साहिबा तक पहुँचाता हूँ, ताकि उन्हें पता चले कि जहाँ वो पूरी कौम की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ एक बंदा जो है वो अपनी लाइफ़ को हार रहा है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मेरी तालीम के मुताबिक जॉब दे दी जाए। जहाँ आप इतने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी आप लोगों के पास एक जॉब देना उनके लिए कोई मसला नहीं है। आपने एक अच्छी तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद अभी आप नौकरी के लिए जो कोशिशें भी आपकी जारी हैं, तो दोस्तों का, अहले खाना का, उसके अलावा अज़ीज़ो-क़रीब का आपके साथ रवैया कैसा है? दोस्तों का रवैया अच्छा है मेरे साथ और घरवाले भी उनका रवैया भी अच्छा है। लेकिन ये है कि मेरी अपनी जो लाइफ़ है, मेरी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर मैं ये जॉब ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो सकी आज तक, ठीक है? तो वो ये सारे मामलात जो हैं वो घरवाले उनको ठीक नहीं कर सकते, ये उनके बस में नहीं है। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक क्या एज हो चुकी है आपकी? मेरी ऐज जो है वो 33 साल हो गई है सर। शादी ना होने की क्या वजह है? बेरोज़गारी, रोज़गार ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हुई सर। अगर मेरे पास रोज़गार होता तो मेरी शादी हो चुकी होती। लेकिन अब रोज़गार नहीं है तो हर बंदा यही सोचता है कि ये एक डिसेबल है, ऊपर से बेरोज़गार है, तो फिर ऐसे बंदे के कोई भी नहीं रिश्ता देता। कोई ऐसी बात कभी हुई हो या कोई ऐसी बात सामने जिससे दिल दुखा हो? मेरा दिल दुखा था तब बहुत ज़्यादा जब रोज़गार ना होने की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया था और काफ़ी मैं परेशान हुआ। तो
रिश्ता तय हुआ था मेरे मामू ने अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं देगी तो फिर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। तो वो भी एक मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, मेरी शादी नहीं हो सकी और अब देखो तो मैं मतलब हाथ बाँध के बैठा हूँ। मेरे पास मुझे कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता कि मैं क्या करूँ? जॉब मिलती नहीं है और कारोबार के लिए मेरे पास ना पैसा है, ना कोई सहूलत है। तो अभी आप मौजूदा हुकूमत से हुकूमत वक़्त से क्या अपील करेंगे? मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मेरी तालीम के मुताबिक मुझे रोज़गार दिया जाए, मुझे जॉब दे दी जाए और वो जॉब मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगी और उस जॉब के ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त से गुज़ार सकूँगा।